विद्यामित्रं प्रभासेषु भार्यामित्रं ग्रहेषु च व्याधि तस्य औषधं मित्र धर्मो मित्रं मृतस्य च। नीति शास्त्र कहते हैं कि विदेश में विद्या ही मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र होता है। घर के अंदर अच्छे स्वभाव वाली गुणवती पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी मित्र होती। और क्या कहा, व्याधि तो तस्योषधम मित्र, कि व्याधि अथवा बीमारी में दवाई ही सबसे सच्चा मित्र होता। और मृत्यु उपरांत प्राण त्याग देने पर हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म ही हमारे सबसे सच्चे मित्र हो। बहुत स्वागत है सभी मकर राशि के। शनि कर्म के अधिष्ठात्री देवता, शुभ अशुभ हर प्रकार के कर्मों का जो फलाफल हमें प्रदान कराते हैं, उनकी चाल हमारे जीवन में बड़ी मायने रख। शनि की जरा सी दृष्टि अगर व्यक्ति पर कुपित पड़ जाए तो चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा राजा है, कितनी भी बड़ी प्रजा है, कितनी भी बड़ा साम्राज्य है उसका, और वो अपने आप को किसी भी तरह से अजय समझता है, उसका विपत्ति काल शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। केवल और केवल शनि की दृष्टि ही व्यक्ति का एक ऐसा मोड़ जीवन का लेकर के आ जाती है जो उसको बिल्कुल जीवन के ऊपरी भाग से नीचे की तरफ लेकर के आने में समर्थ होते हैं। यही शनि की दृष्टि अगर व्यक्ति के ऊपर कृपा के रूप में पड़े तो जो जीवन के अंदर व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कभी ऐसा बन सकता हूँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, कभी अपना पेट पाल सकता हूँ, अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ, या फिर किसी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति भी निरंतर मेहनत अभ्यास करता हुआ उच्च पद को प्राप्त कर ले। ये शनि की दृष्टि का प्रभाव। लेकिन इस जीवन में सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी सच्चाई है कि शनि की दृष्टि को लेकर के बहुत डरते हैं लोग, और शनि के प्रभाव को लेकर के बहुत डरते, क्योंकि डरना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि अगर इस समाज में न्याय ना हो, न्याय प्रणाली ना हो, कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन ना हो, दंड देने के लिए किसी प्रकार का प्रावधान ना हो, तो क्या होगा। हमारे शास्त्रों में भी स्वर्ग और नर्क के जो वर्णन बताए गए हैं, उनको बनाने या बताने का मकसद भी यही है, ताकि इस पूरे जीवन में मरने से पहले भी व्यक्ति उस अच्छे और बुरे के हिसाब से, स्वर्ग और नरक के हिसाब से कार्य। इसी प्रकार नवग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे हर प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के फल हमें प्रदान कर, शनिदेव। लेकिन इनको लेकर के एक बड़ी चर्चा होने जा रही है इस समय संपूर्ण यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और वो चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर जितनी भी भ्रामक चीजें हैं उनको हटाने के लिए और एक आपको स्पष्ट जानकारी देने के लिए इस वीडियो में हमें मकर राशि के ऊपर चर्चा करनी पड़ी। मकर राशि के जातकों, अब आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को हम विस्तार में जानेंगे। शनिदेव क्या बड़ा परिवर्तन ले रहे हैं, आप किस तरह से बदलाव कर रहे हैं जीवन के अंदर, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां शनि का शुभ अशुभ, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सब तरह का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय यह है कि शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और आने वाले 27 नवंबर 2025 तक ये वहां वक्री रहेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि ये वक्री शनि होते क्या हैं। जिन लोगों को पता है उन्हें बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपनी साधारण गति से चलता हुआ बहुत स्लो हो जाता है, गति में बहुत धीमी गति उसकी हो जाती है, तो उसको वक्री गति कहा जाता है। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर घटित भी होनी शुरू हो जाती, क्योंकि शनि एक बहुत बड़े प्लेनेट है और शनि की वक्री घटना कोई ये नहीं कि कई सालों में होती है, शनि हर साल ही वक्री होते हैं। लेकिन जब वक्री होते हैं तो शनि से संबंधित प्रभाव बढ़ जाता। वक्री ग्रह के बारे में ये मान्यता भी है, ये होता भी है कि जो ग्रह रेट्रोगेट हो रहा है, वक्री हो रहा है, वो बहुत सारी चीजों के अंदर अपना प्रभाव डालेगा। एक बात आप ये समझ गए। और शनि का वक्र होना अपने आप में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बड़ी घटना मानी जाती है, जो मानव जीवन पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है, इसीलिए इसके बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या शनि वक्री खराब होते हैं? क्या वक्री शनि को खराब मानना चाहिए? या ज्योतिषी या कोई भी क्या वक्री शनि को हमेशा खराब ही बताएंगे? तो अगर औरों के दृष्टिकोण का हमें पता नहीं, लेकिन अपने दृष्टिकोण को हम यहाँ पर रखना चाहेंगे, और वो ये है कि जब हमने ये शोध किया और देखा कि जो अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं, जब उनकी कुंडली देखी गई तो ये पाया कि उनकी जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र के अंदर शनिदेव वक्री अवस्था में पाए। और केवल शनिदेव ही नहीं, अन्यत्र बहुत सारे ग्रह वहां पर वक्री अवस्था में पाए। इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जो भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर शनि वक्री अवस्था में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी विलक्षण विद्या का ज्ञाता होता है। विलक्षण यानी कि जिस कार्य को
दूसरे लोग सामान्य तरीके से शायद उतना परफेक्ट ना कर सकते हो जो कि आप कर दें, या जिसकी कुंडली के अंदर शनि वक्री हो वो कर दे, और यही चीज चल करके आगे उस व्यक्ति को बहुत बड़े पद पर लेकर के जाता। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई राजनीति में कोई बहुत बड़ा राजनेता, WWE में कोई बहुत बड़ा रेसलर, कुश्ती में बहुत बड़ा पहलवान, डॉक्टरी फील्ड में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, तो ये उसकी कुंडली में कभी भी आप देखना ये शनि या अन्यत्र ग्रह वक्री पाए जाएंगे। और उसी कारण से वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो 10 लोगों में, 100 लोगों में, 1000 लोगों में एग्जाम निकाल करके या उस प्रतिभा में कुछ बहुत अलग करके वो आगे गया। इससे मतलब ये निकलता है कि हर सिक्के के दो पहलू। अब वक्री शनि को खराब क्यों बताते हैं, इसका प्रमाण देखना तो एक अलग चीज है, लेकिन वक्री शनि वाला मेहनत बहुत करता है। मेहनत व्यक्ति को पसीना बहुत दिलाती है, और पसीने कर्माट से आता है। शरीर में जब हम खून पसीना एक करते हैं तब ये चीज उत्पन्न होती है। उस मेहनत से सब लोग डरते हैं, उसी से दर्द पीड़ा का अनुभव होता है, उसी पीड़ा को व्यक्ति जो है वो दुख मान लेता है। तो ऐसा नहीं है कि वक्री शनि खराब होता है। यहाँ से एक बात समझ में आ गई। लेकिन जब शनि वक्री होते हैं और उस समय शनि जिस जिस घर पर दृष्टिपात करता है वो तभी तय हो जाता है कि जीवन के किस किस क्षेत्र पर अब इस व्यक्ति को संघर्ष झेलना पड़ेगा। तो यानी अब तक हमने जाना कि शनि कब से कब तक वक्री हो रहे हैं और शनि को अच्छा मानना चाहिए कि खराब मानना चाहिए, शनि वक्री। ठीक है, अब मेन प्रेडिक्शन शुरू होती है। मेन प्रेडिक्शन का मतलब है कि अब हमें ये जानना है कि मकर राशि के जीवन पर इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, लव रिलेशन को करेंगे, स्वास्थ्य को करेंगे, किस चीज को करेंगे, और क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या अनुभव हो सकता है इस समय। तो मकर राशि के जात को सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने पूरा 7.5 साल शनि की 7.5 को फेस किया। आपके क्या क्या अनुभव रहे जीवन के अंदर, आपने किस किस तरह की चुनौती पिछले 7.5 साल में देखी। ऐसे में आप में से बहुत सारे ऐसे मकर राशि के जातक हैं, जैसे किसी का एग्जाम होता है, एग्जाम में कई तरह के छात्र बिठाए जाते हैं, उसमें से कुछ जातक फेल हो जाते हैं, कुछ जातक अभी भी परीक्षा दे रहे होते हैं, परीक्षा से हार नहीं मानते और वो अगली परीक्षा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, खूब कड़ी मेहनत करते हैं और एक सक्सेस मुकाम पर वे पहुंच जाते हैं। ऐसी शनि की 7.5 होती है जो जीवन के अंदर आकर के हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को, हमारे कामकाज के तरीके को, पर्सनैलिटी को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती। तो आप में से कितने ऐसे जातक हैं जिन्होंने जो ऐसा अनुभव कर सकते कि उन्होंने परीक्षा पास करी, नंबर 1। आप में से नंबर 2 ऐसे कितने जातक हैं जिनको लग रहा है कि वे अभी भी परीक्षा दे रहे हैं, और नंबर 3 कितनों को ऐसा लगता है कि इस 7.5 के काल में सब कुछ खत्म हो चुका है। तीनों तरह के लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी परिस्थिति सूक्ष्म रूप में कमेंट में जरूर शेयर। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। शनि वक्री जैसे यहाँ पर हुए, रेट्रोगेट शनि हुए हैं, यहाँ जुलाई से लेकर के नवंबर पीरियड तक यहाँ पे शनिदेव यहाँ वक्री काल के अंदर रहेंगे। तो सबसे जरूरी चीज कि हमें क्या फल मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए शनि की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो कोई भी राशि का स्वामी अपने लिए अशुभ नहीं होता, अपने लिए खराब नहीं। लेकिन अगर वो राशि का स्वामी या हमारे घर का मालिक, अगर उसकी परिस्थिति किसी कारण से खराब हो जाए, या हमें जो घर में जो भी पैसा या हमें घर की व्यवस्था को जो लोग व्यक्ति बना रहे हैं, हमारे गार्जियन, उन्हें कुछ नई दिक्कत महसूस हो, तो हमारे ऊपर उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़े। तो आपकी राशि के हैं स्वामी शनि, मकर राशि के स्वामी हैं, और मकर कुंभ मीन तीसरे घर में जाकर के ये वक्री हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भैया इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अब आप ऐसे बहुत सारे काम में लगने वाले हो जिन कामों को आपको पूरा करना। अब आपको बहुत कुछ ऐसा अनुभव होगा कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, और आप इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहोगे। तनावग्रस्त भी रहोगे, उन चीजों के ऊपर हस्तक्षेप भी करोगे, काम भी करोगे। अब चूंकि आपकी राशि के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो इसका संभवतः प्रभाव आपकी सेहत पर और स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। आप कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी करने वाले हो जो शायद हेल्थ को लेकर के इतनी ठीक ना हो, या ज्यादा अच्छी नहीं ना कही जा सके। उसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप बहुत लंबे समय तक कोई एक ही काम तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जिसका धीरे धीरे असर आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। और अगर आप ऐसा अनुभव करते हो तो शनि से संबंधित उपाय भी करने हैं और डॉक्टर को भी सलाह लेनी है। ये आपको इस टाइम फ्रेम पर ध्यान रखना पड़ेगा। यही वक्री का शनि का प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आप थोड़े आलस्य में हो सकते हो, आप कामों को थोड़ा देरी में करने वाले हो सकते हो, आपके अंदर थोड़ी लापरवाही बढ़ सकती है, और आप छोटे मोटी चीजों को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर सकते। ये तो इसका आपके चरित्र पर स्वाभाविक असर पड़ सकता। इसी के अलावा आपके यार दोस्त मित्र वगैरह मिल करके हो सकता है आपको किसी गलत ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करें। आपको कोई गलत मार्गदर्शन खाने पीने को लेकर या कुछ भी गलत करने से संबंधित
आपको कर सकें। लेकिन ये आपके ऊपर, आपकी सोच पर और आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आप उन चीज़ों पर कितने ज़्यादा जाओगे। देखो, कुंडली भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जन्मांग चक्र में अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है, तो भले ही हम आपको कितना भी खराब बता दें, कितना भी राशि बल में खराब बता दें, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर जन्मांग चक्र में एक बार शनि की स्थिति खराब हो जाती है, तो फिर चाहे कितना कोई अच्छा भी बता दे, वो अपनी शुभ ग्रहों की दशा के अंदर ही व्यक्ति पे अच्छा होगा। ये बात यहाँ से हो। अब शनि जो कि तीसरे घर के अंदर वक्री हो रहे हैं, थर्ड हाउस के अंदर, मकर, कुंभ, मीन, इसका प्रभाव तीसरे और दूसरे घर से संबंधित आपको फल मिले। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई काम ऑनलाइन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, आईटी, संचार से संबंधित है, या आपका काम बोलने से संबंधित है, ऑडिट करने का, दूसरे को समझाने का, परामर्श देने का, तो आपको इस समय थोड़े से उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते। या अगर आप किसी प्रकार की सेल्स में हैं, खरीद बेच में हैं, या आप किसी प्रकार की सर्विस प्रदान करते हैं, तो आपको इस समय थोड़े से अनुभव हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी चिंता हो सकती है काम को लेकर। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस समय पर धन को लेकर, सेविंग्स को लेकर, परिवार को लेकर के, कुटुंब को लेकर के मुझे कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा। किसी भी कार्य के लिए परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब शनि द्वितीय भाव का फल प्रदान करते हैं, जो भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक भाव पीछे का फल प्रदान करता है, तो उस भाव के फल का मतलब ये है कि अब उस भाव से संबंधित कुछ चीजें अच्छी हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पर यह लग रहा है कि जिन मकर राशि के जातकों की अब तक सेविंग नहीं बन पाई किसी भी कारण से, वो कुछ ना कुछ उस सेविंग को बना लेंगे। लेकिन उनके हाथ में एकदम खुजली भी लग जाएगी कि उस सेविंग आई हुई को कहीं लगा देते हैं, कहीं पर उसको यूज कर देते हैं, आगे इससे कुछ बड़ा बना देते हैं। इस तरह से स्वभाव आपका रहेगा। लेकिन हाँ, धनागमन, पैसे की सेविंग, पैसे को लेकर के, धन के स्रोत को लेकर के, ये समय आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही शनि द्वितीय स्थान का फल प्रदान करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को पहले बोल करके चोट पहुंची है, उन लोगों को हमारे द्वारा कुछ गलत अनुभव हुए हैं हमारे प्रति, ऐसे लोगों को इस समय, जिसे कहते हैं ना, जख्म पर मरहम लगाने का ये सबसे अच्छा अवसर। किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष को जिसको आप मनाना चाहते थे, कोई कुछ गलत मान गया था, उसको थोड़ा समझाना चाहते थे, गलतफहमी दूर करना चाहते थे, तो अब तक उसकी गलतफहमी दूर नहीं हो पाई थी, अब हो जाएगी। शनि की कृपा से द्वितीय भाव का फल मिलेगा, वाणी स्थान का फल मिलेगा, और आपकी जितने भी प्रकार की ऐसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ सकती। यही शनि की स्थिति कुटुंब और परिवार में मेल जोल और जुड़ाव को भी दर्शाता है। साथ ही ये शनि महाराज यहाँ पर आपके परिवार के ऊपर कृपा कर रहे हैं। आपके अगर परिवार के अंदर ही बहुत उथल पुथल मची हुई थी, कलह का वातावरण था, बुरी परिस्थिति के अंदर आप फंसे हुए थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ चल रही थी कि आप कुटुंब में आपको शांति का अनुभव नहीं हो रहा था, वाणी के द्वारा बहुत चीजें खराब हो। और साथ ही एक चीज और कहेंगे, जिन लोगों को मुख और दांतों से संबंधित समस्याएं थी, आंख से संबंधित प्रॉब्लम, उनको भी शनिदेव की कृपा से यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ। इस समय आप वाणी का इस्तेमाल बहुत धैर्यपूर्वक करो। आप ये समझ चुके हो कि कब क्या बोलना चाहिए और किससे बोलना चाहिए। आपका बोलना कब अच्छा होता है और कब खराब होता है, ये आप भली भांति जान चुके हो, जिसका प्रयोग इस समय करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये तो सारी चीजें हुई अच्छी वाली कि चलो शनि यहाँ से संबंधित हमें प्रॉफिटेबल अच्छी चीजें प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ अब थर्ड हाउस के अंदर जैसे वक्री हो रहे हैं, तो हमें जानना यह है कि इसे खराब क्यों कह रहे हैं। देखो, शनि जहां पर बैठते हैं वहां के लिए कभी खराब नहीं। भाव वृद्धि करो, शनि, शनि का सूत्र है। शनि जिस घर को देखते हैं बस वहीं पर देख। लेकिन हर बार शनि की दृष्टि भी अशुभ नहीं हो। हर बार ये नहीं कह सकते कि शनि की दृष्टि अशुभ ही कराएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने मित्र के घर को देख रहे हो, या आपके मित्र किसी प्रकार की बुरी परिस्थिति में है जो कभी ना कभी आपके भी काम आए, और आपको पता लग गया, तो आप किसी न किसी रूप से उसके लिए अच्छा ही करोगे। और अगर अच्छा भी नहीं करते तो बुरा तो बिल्कुल नहीं करोगे, अगर वो मित्र होगा तो। ऐसे शनि महाराज हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शनि कभी बुरा फल नहीं करते, लेकिन चूंकि नैसर्गिक प्रभाव होता है सबका, दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसी कहावत है। इसी प्रकार से उदाहरण मान लेते हैं, अगर कोई जज है, वहां पर कोई उसका ये एक मित्र था पुराना, बचपन का फ्रेंड कह सकते हैं, और उसका कोर्ट केस चल जाता है, और इत्तेफाक से वही जज उसके वकालत में वहां पर, तो एक बार तो वो सोचेगा भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए कि अपने मित्र को मैं यहाँ थोड़ा सा बचा करके लेके चलूं, इसको यहाँ पर बाइज्जत बरी कराएं। लेकिन चूंकि सामने पूरा का पूरा समाज है, वकील है, पूरी अपने आप में एक व्यवस्था है, तो सब कुछ एक तरफ तो नहीं कर सकते। यानी कि कुछ प्रभाव नैसर्गिक रूप से दिखाने के लिए किए जाते हैं जो हमें महसूस, ऐसे शनि की दृष्टि के प्रभाव जरूर महसूस होंगे।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो नकारात्मक ही करेंगे। अब जानते हैं शनि का दृष्टि का फल आपको क्या देगा इस शनि के वक्री काल। शनि तीसरे घर के अंदर बैठ के वक्री हुए हैं, तो 3, 4, 5 शनि तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को देखे। इस समय जहां जहां पर दिक्कतें परेशानी आएंगी उनको नोट कर लो, और 6 महीने के अंदर अंदर ये चीजें अनुभव करिए या नहीं करनी है, चाहे अगली वीडियो में जब भी आप करो 6 महीने के अंदर जो भी वीडियो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उस चीज को कमेंट में शेयर करना कि ये हमें अनुभव हुआ है या नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर जाएगी। 5th हाउस को जैसे ही शनि देखेंगे तो प्रेम संबंधों को लेकर के दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। प्रेम संबंधों को लेकर के दुख होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप के अंदर ऐसे बहुत सारे जातक हैं जो अकेले अकेले मकर राशि के जातक प्रताड़ित होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, पुरानी चीजों को याद करेंगे, जो छूट चुका है उसको लेकर के ग्लानि महसूस होगी, अपनी गलतियों पर पछतावा होगा, हमने शुरुआत ही क्यों की थी, बात ही क्यों की थी, इस तरह की बात। और ये शनि की दृष्टि यहाँ आपको प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं ना कहीं अंदर से झकझोड़ती हुई, तोड़ती हुई नजर। यही शनि की 5वें घर पर दृष्टि होने से संतान संबंधित चीजों को लेकर के थोड़ी सी देरी अनुभव हो सकती है। ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि शनि जिस घर को देख रहे हैं वहां पर शुक्र की राशि, भाई मीन में एक वृक, शुक्र की वृष राशि है, तो वहां पर अशुभ परिणाम नहीं देंगे। लेकिन संतान को लेकर के देरी, संतान अगर कुछ चीज कर रही है, कार्य कर रही है, तो उसके कार्य में थोड़ी सी डिले, उसके प्रयास में एक आध बार लगेगा कि जैसे असफलता हाथ में आ रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो काम चीजें समझ जाएंगी, ये चीज अनुभव होगी। और साथ ही विद्यार्थी वर्ग को डिस्ट्रैक्शन या उनके कार्य को लेकर के जो आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ था, या अब डेडिकेशन में साथ जो कहते हैं ना कि हम बहुत साहस के साथ इस काम में लगे थे, वो साहस, वो कॉन्फिडेंस, उसकी परीक्षा होगी इस दौरान। अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना छात्रों, क्योंकि अगर आपको आपके काम पर विश्वास है तो शनिदेव आपको आशीर्वाद ही प्रदान, लेकिन आप परीक्षा होगी तो ये यहाँ पर नैसर्गिक प्रभाव मिलेंगे। इसके उपरांत शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आपकी विद्या पर भी, बुद्धि पर भी प्रभाव डाल सकती। इस दौरान बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई कुछ हो रहा है, पैसे का काम या कुछ भी, तो बाद में आपको थोड़ा सा पछतावा होगा कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इस तरह से। और हाँ, जो जहां तक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इन सब चीजों के अंदर करते हैं उनको इस समय पूरा संभलने की आवश्यकता रहेगी। आप जिन चीजों को बहुत जल्दी में गेन करने की कोशिश करोगे वहां पर झटके लग सकते हैं भैया। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि, शनि 7वीं दृष्टि से आपकी राशि से भाग्य स्थान को देखेंगे। अब भाग्य स्थान का मतलब यही है कि ये ऐसा समय नहीं है जिसमें आप कुछ भी करो और वो एकदम से बन। ये समय ऐसा है जिसमें भाग्य आपका थोड़ा साथ देगा, लेकिन उसमें मेहनत आपको ज्यादा करनी। एक आध बार शुरुआत में ऐसा लगेगा भी कि आपकी मेहनत बहुत टिपिकल होती जा रही है, जैसे सोचा था कुछ छोटा सा समझ करके कि 1 दिन में 2 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन उस काम को होने में महीना भर लग गया। सोचा ऐसा था कि इस काम को करने में छोटा मोटा खर्च होगा, छोटे मोटे टूल लगेंगे और जल्दी से हम अपना सारा काम स्टेब्लिश करके अपना बढ़िया सेटअप कर लेंगे। लेकिन रियलिटी जब काम में हाथ डाला तो ये लगा कि भाई ये काम तो बहुत बड़ा हो चुका है, ये चीजें बहुत खिंच चुकी हैं। तो भाग्य अपना साथ दे रहा है और भाग्य वहां पर भी आपका काम कराएगा, लेकिन वहां पर भी आपको डिले का अनुभव होगा। यानी कुछ भी नया प्रयास, और इसका सीधा सा प्रभाव मैं आपको एक बात बोलूंगा, फादर की हेल्थ, आपके करियर में जहां आप जॉब करते हैं, आपके सीनियर्स, आपके अधिकारी, उनके साथ के तालमेल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अपने आप देख लीजिएगा, जैसा भी अनुभव हो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में बता दें। ये इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वहां इन चीजों से संबंधित भी शांतिपूर्ण आपको माहौल बना करके चलना। इसके बाद में शनि की जो ये दृष्टि है वो विदेश में रहने वाले जातकों की थोड़ी परीक्षा लेने वाली, फॉरेन में रहने वाले, फॉरेन एक्टिविटीज करने वालों को थोड़ी परीक्षा लेने वाली। आपके पीआर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये टाइम थोड़ा सा टिपिकल आपको महसूस हो सकता है। जो चीजें आपको महसूस हो सकती हैं वही चीज आपको बताई जा रही है। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि का फल रहा। अब शनि की 10वीं दृष्टि पर आती। शनि की 10वीं दृष्टि जो सीधा सीधा भाग्य, करियर और आपकी लाभ को प्रभावित करती। शनि लाभ पर होने से आपको पूर्व में जो आपने बहुत टाइम से चीजों में इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने बहुत लंबे समय से कोई चीज सीखी है, कोई पढ़ाई करी है, या कहीं पर किसी पढ़ाई के लिए या करियर के लिए या जॉब के लिए पैसा लगाया है, इस समय उससे फल मिलने का ये समय। ये क्या है कि बहुत समय से इंतजार किया था, अब तो शनिदेव लाभ दो, तो वो काम शनिदेव यहाँ पर कराने वाले। लेकिन इस समय हाल फिलहाल के बने हुए मित्रों से सावधान रहिएगा। अपने करियर पाथ के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में अपने मित्रों को, खासकर ऐसे मित्रों को जिनको जो आपसे चापलूसी टाइप के बने हुए हैं, उनको मत बताइएगा, ये सावधानी रहेगी। और इनकम स्रोत पर जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी इनकम स्रोत अगर आपको कहा जाता है कि इससे तत्काल पैसा मिलना शुरू हो जाएगा,
ऐसी किसी भी चीज को आप थोड़ा सा देख करके चेक करके कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है शनि आपको उन चीजों के माध्यम से लाभ दिलवा सकते हैं जिनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इनमें भी समय लगेगा, जिनमें सडन सब कुछ नहीं होने वाला है। दिलवाएंगे जरूर लाभ, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे, क्योंकि उधर पंचम पर भी दृष्टि है, उधर लाभ पर भी दृष्टि, तो जो लोग कोई भी किसी तरह का गलत या सडन प्रकार का निवेश करते हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ी-सी यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अनुभव हो सकती नेगेटिव या कैसे भी मान सकते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से आप मानें। तो कुल मिलाकर के शनि की 3 प्रकार की दृष्टियों का यहाँ पर फल दिखाई देने वाला है। बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ प्रमोशन, बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ आपका ट्रांसफर, उसके ग्रह संयोग यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे। अब हमने सब कुछ जान लिया लगभग, लेकिन एक प्रश्न ये रह गया, भैया अगर कुंडली में शनि खराब हुए तो क्या डर है? क्या उपाय करें कि हम शनि के दृष्टिगत प्रभाव से बचे रहें? आप डरें ना, आप हनुमान जी की शरण में जाएँ, बालाजी की शरण में जाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भैरव जी के सामने चौमुखी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का शनिदेव की प्रसन्नता के लिए एक बार अभिषेक करवा दें। बस आप बिल्कुल अभय हो, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। स्वस्थ रहो, खुश रहो। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।